नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी के जो बैच हैं वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम एक सेशन लेकर आए हैं जिसमें राजस्थान के अभी हाल ही में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, अपनी तैयारी को चेक करेंगे और साथ में धीरे धीरे जो लाइव बैचेस हैं आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं, बाईलैंग्वेज हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। साथ में आप लोगों के लिए पेपर सेकंड के भी बैचेज स्टार्ट हैं और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के बैच आप लोगों को जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली क्लासेस हैं, पीडीएफ है, उनकी टेस्ट सीरीज हैं और काफ़ी बड़ी टीम है जिसका आपको पूरा पूरा बेनिफिट होगा। फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि स्टूडेंट्स के मैंने काफ़ी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया है और यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट करना और अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। तो एक तो जो पेपर फर्स्ट है उसमें कंप्लीट राजस्थान जी के है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आज अपन टॉप जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको लेकर चर्चा करने वाले हैं। अ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं अपनी तैयारियां बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथ में अपन जो है साथ के साथ क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व भी करने हैं और अपना लेवल भी चेक करना है। चलिए, राजस्थानी काव्य संग्रह गांव और अम्मा, ठीक है, जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसके लेखक कौन हैं? तो अंबिका दत्त, भंवर सिंह सामोर, मुकुट मणिराज और मिठेश निर्मोही। तो ये एक तो मिठेश निर्मोही जो लास्ट ईयर कंप्यूटर एग्जाम हुआ था कंप्यूटर अनुदेशक का 2022 उसमें पूछा गया था, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुकुट मणिराज जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मुकुट मणिराज का जो ग्रंथ है वो जो है गांव और अम्मा, जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमसीडो क्या है? हमसीडो एक तो गीत है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमसीडो जो है वो किस जाति के द्वारा गाए जाने वाला गीत है? तो ये भीलों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। लोक देवताओं के सही समूह को पहचानना है जिन्हें पंच पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। तो देखिए, आप लोगों ने राजस्थान में एक कहावत भी सुनी होगी, पाबू हड़बू रामदेव मांगल्य मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी, हड़बू जी, ठीक है, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। तो सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद भी कर लेना, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा। राजस्थान के लोक रंगकर्म की किस विधा से तुर्रा कलंगी संबंधित है? तो वैसे तो आप इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ख्याल है, तमाशा है, रम्मत है, ये स्वांग है, ये राजस्थान में लोक नाट्य है, ठीक है। और ख्याल से जो संबंधित है तुर्रा कलंगी संबंधित है। गिदड़ नृत्य नृत्य से संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। एक तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसको पुरुष ही करते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। निम्नलिखित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये चांद खान हो जाएगा, ठीक है। जयपुर के किस दरबारी संगीत ने स्वर सागर की रचना की थी? तो वो चांद खान ने की थी। होली धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी, बहुत इजी क्वेश्चन था, ब्यावर से निकलती है, ठीक है। धुलंडी वाले जो दिन है वो बादशाह की सवारी निकलती है ब्यावर से। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली से संबंधित नहीं है? ठीक है। निम्न में से कौन सा जो है स्थापत्य शैली की जो है भूमिज शैली से नहीं, गुर्जर प्रतिहार शैली होती है, अलग अलग शैलियां होती हैं। तो 58 में अगर अपन बात करें तो महामैनालेश्वर मैनाल समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़। तो 58 का जो है यही राइट आंसर हो जाएगा, समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़। राजस्थान के महान चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो बिल्कुल ये बूंदी जो है किशनगढ़ शैली से, ठीक है। नर हरिदास या नागरीदास सावंत सिंह, ठीक है, बनी ठनी जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, तो ये कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। वर्तमान समय में कौन से जिले महाभारत काल में जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते थे? तो बिल्कुल बीकानेर और जो नागौर हैं ये जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते थे। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहेली इसमें से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित थी? तो ये विजयदान देथा की जो है दुविधा पर आधारित थी, ठीक। नेक्स्ट, मोरिया लोर कूद और मांदल नृत्य है, ये कौन सी जनजाति के द्वारा
किए जाते हैं, तो ये गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। पंडित विश्व विश्व मोहन भट्ट को, जिन्होंने देखो मोहन वीणा का आविष्कार किया था, ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए काफी पुराना क्वेश्चन है, वैसे इसके लिए जो है इन्हें ग्रेमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण जो है बूंदी से निष्कासित कर दिया गया था? तो नगेंद्र बाला, शांता त्रिवेदी, जानकी देवी बजाज और अंजना देवी चौधरी। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, अलग हटके जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 64 का जो है वो अंजना देवी चौधरी हो जाएगा। सुकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? तो ये कौन सा किला हो जाएगा? अब देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, सुकड़ी नदी जालोर, ठीक है, और सोनगिरी की पहाड़ियां हैं तो सोनलगढ़ कहा जाता है, तो ये जालोर का किला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफी बार करवाया भी है। 66 में अगर अपन बात करें तो विजय सिंह पथिक, ठीक है, वीर भारत समाज की जो स्थापना की है वो विजय सिंह पथिक ने की है। ठीक है, समाज कहा जाए तो विजय सिंह पथिक। और एक जो है अपन बात करें केसरी सिंह बारेट के द्वारा भी, बता दो वो कौन सी संस्था की स्थापना हुई है? वो भी वीर भारत से संबंधित है, लेकिन समाज की जगह उसको कुछ और नाम दिया है उन्होंने, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो 1301 में देखिए रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़ और 1311 में जालोर। तो 67 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये जब अपन इतिहास पढ़ते हैं तो ये क्रमबद्ध अपन पढ़ते भी हैं इनको, ठीक है। और 1308 में सिवाना था। उन 3 स्थलों को पहचानिए जहां 1787 से 1800 ईस्वी के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठों और राजपूतों के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये तुंगा, पाटन और मालपुरा, ठीक है। 68 का सी हो जाएगा, तुंगा, पाटन और मालपुरा। नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़, ठीक है, जिन्हें कटार का धनी कहा जाता था, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने राव की पदवी दी थी इनको? तो शाहजहां ने दी थी, और शाहजहां को इन्होंने मारने की कोशिश की थी। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य, तो सिरोही के शासक जो थे शिव सिंह 1823, और सबसे पहले जो थी 1817 करौली के शासक जो थे हरबख्शपाल। राजस्थान के पुरातत्व स्थल और उनके नदी में सम्मिलित नहीं है, तो बागोर जो है वो कोठारी, नगरी जो है बेड़च, और सोनारी है कांटली, और नो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बाणगंगा नदी के किनारे जो है वो बैराट सभ्यता है। पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? तो कार्तिक की पूर्णिमा को जो है पुष्कर का मेला आयोजित होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952 से 54 के दौरान स्वीडिश पुरातात्विक दल के द्वारा किया गया था? तो देखिए ये अपने आप में नया क्वेश्चन है, तो रंग महल का, ठीक है। दो बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नगर सागर कुंड, या सागर कुंड कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। विजय की पहाड़ी में खुदाई में की गई कौन से साम्राज्य के अवशेष मिले हैं? तो बिजक, भोमली, भीम और महादेव की पहाड़ी। यहाँ पर देखिए मौर्य शासक जो थे अशोक, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। निम्नांकित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है? तो करौली में देखिए एक तो तिमनगढ़ तो स्थित है ही, ठीक है, शेरगढ़ जो है वो 12 हो जाएगा, देवगिरी और ऊंटगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई संकेत नहीं मिला है? तो बीकानेरी भुजिया, जयपुर की ब्लू पोट्री और कोटा डोरिया कोटा की साड़ी है। तो राजस्थान का जो रावण हत्था है इसको नहीं मिला है। नेक्स्ट अपन बात करें ओडीओपी योजना के अंतर्गत जिले और उनका त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना, यानी कि खुले में जो शौच मुक्त था ना, वो क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर 78 में 12, अच्छा अच्छा ओडीओपी सॉरी, ये वन जिला वन उत्पाद वाली जो योजना है उससे पूछा गया क्वेश्चन है। तो 12 का ही ये आम ही गलत हो जाएगा। चूरू की मूंगफली, अजमेर का गुलाब और सीकर का प्याज। नेक्स्ट, राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग जो है नगरीय क्षेत्र में, और राजस्थान की महिला साक्षरता दर जो है वो 60%, 60.1% थी। तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो बिल्कुल गुरु से जरा आशा रखो, तो ये डेर शेर क्या हो जाएगी? बांध। और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया त्रुटिपूर्ण युगों को पहचानना है, तो इसमें देखिए मेजा बांध कोठारी नदी किनारे, मातृकुंडिया बांध बनास नदी, फतेह सागर बांध जो है बिल्कुल बेड़च नदी, नाहर सागर बांध नगदी नदी।
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 81 का सी। राजस्थान में मीठे पानी झीलों के समूह को पहचानना है, तो फिर पिछोला, फतेह सागर और पंचपदरा। जैसमंद, डीडवाना, ये खारी हो जाएगी, ये खारी हो जाएगी। राजसमंद, सिलीसेड और कोलायत, राजसमंद, अलवर और बीकानेर, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके राइट हो जाएंगे। कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। काली नदी, तो ये देखिए बाणगंगा नदी बिल्कुल वैसे ही अलग हो जाती है बनास पर तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 84 में जो है इना पर्वत किससे संबंधित है, तो ये शायद क्वेश्चन पहली बार आया होगा 84 वाला। इना पर्वत किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये भील से संबंधित है, ठीक है, इना पर्वत। जोहड़ और खड़ीन और झालरा, तो ये जल संरक्षण की विधियां हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, बाड़मेर में गिरल खदान और नागौर की मातासुक और कसनाऊ खदानों में कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिग्नाइट जो है कोयला, गिरिल उत्पादन जो है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपाल की सिफारिशें करने के लिए, इसको सिफारिश करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच में वित्त का विभाजन है। कौन से स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 60 तक जो है राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो इसका देखिए थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन था। बलवंत सिंह मेहता, जयनारायण व्यास, मास्टर आदित्येंद्र और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें देखिए और ऑप्शन तो नहीं थे, लेकिन अगर अपन बात करें तो मास्टर आदित्येंद्र, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो अपन इसको कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल ये गुलाब चंद कटारिया नहीं रहे। नरोत्तम लाल जोशी, निरंजन नाथ आचार्य और रामकिशोर व्यास जो है ये पूर्णकालिक रहे हैं। और 1990 के दशक में 90 से 99 के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का धारण नहीं किया, तो देखिए अशोक गहलोत, अगर अपन बात करें तो एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया है, ठीक है। तो 98 में तो गहलोत बन ही गए थे, सही है। तो 90 का जो हो जाएगा वो बी, शिवचरण माथुर हो जाएगा, हरदेव सिंह, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, तीन हो जाएंगे बिल्कुल। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिन्होंने पदावधि के दौरान 356 के राष्ट्रपति शासन को उद्घोषित किया था, वापस नहीं लिया था, तो ये सरदार हुकम सिंह हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें 90, एक मिनट रुकना, इसमें हुकम सिंह नहीं, इसमें स्टूडेंट्स ये एम चेन्ना रेड्डी हो जाएगा, ठीक है। 91 में क्या हो जाएगा, 356 के दिन केवल शासन घोषित किया था लेकिन वापस नहीं लिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम चेन्ना रेड्डी। और 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ में प्रथम अनुसूची में अजमेर, तो केंद्र शासित प्रदेश था, तो सीधी सी बात थी सी। बी में देसी रियासतें और एक में जो है वो अंग्रेज शासित राज्य। विकसित राजस्थान एक्ट 2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन था 93 का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 350 बिलियन। 2024-25 के दौरान जिस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया है, तो उसका क्या हो जाएगा, सेवा सेक्टर हो जाएगा। ये बजट से क्वेश्चन है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था, तो तीसरा स्थान था। सांची कला में किस देवी की पूजा होती है, तो इसमें देवी पार्वती की पूजा होती है सांची कला, जिसमें अपन जो है बात करें राजस्थान में जो अश्विन माह में अपन पितृपक्ष जो होता है उसमें। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो मोना अग्रवाल। किस राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अशोक गहलोत नहीं रहे, ठीक है, बाकी सब रहे नेता पर। जय सिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक थे, तो ये हमीर मधुमर्दन हो जाएगा। और हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी। एक ही आंदोलन से संबंधित थे, तो मोतीलाल तेजावत थे, ठीक है ना, जिन्होंने मेवाड़ पुकार नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। तो साथियों ये आज के कुछ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग बार बार रिपीट करना, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कैसे आते हैं। ये तो मैं बहुत बेसिक सा लेवल लेकर आया हूँ, धीरे धीरे अपन इस लेवल को बढ़ाएंगे ताकि आप लोग जो है और बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकें। तो यदि आप सेशन पे पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को शेयर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर आप लोगों के लिए जो है बाईलिंगुअल कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।